तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस के थ्रू फैलता है, और इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV वायरस। ये इसका फर्स्ट केस आया था 1981 में। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जान लेते हैं कि ये एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो पहला है सेक्सुअल रूट। सेक्सुअल रूट के अंदर रहता है कि कोई अनजान पर्सन अगर किसी पर्सन के साथ इंटरकोर करता है, अगर इस पर्सन में वो HIV वायरस है तो फिर वो इस पर्सन में भी चला जा सकता है, वो सेक्सुअल के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा पहला। तो इसीलिए आप लोग देखिए कि जब भी मतलब कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कॉन्डोम यूज़ करने को। वो एक ऐसा चीज़ होता है जो इसको आने से रोकता है, तो इसको ज़रूर लगा के करना। सो सेकंड हो गया। तो सेकंड होता है पेरेंटल। सेकंड है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के अंदर बेसिकली आता है ट्रांसप्लांट। मतलब वो ट्रांसप्लांट आता है, मतलब कि किसी का किडनी हार्ट वो ट्रांसप्लांट, और ब्लड भी ट्रांसफ़र होता है, और डेंटल वो भी होता है। मतलब कि ये बेसिकली होता है ट्रांसप्लांट। जैसे कि बर्ड भी होता है, बर्ड ब्लड जो एक पर्सन के बॉडी से दूसरे पर्सन के बॉडी में दिया जाता है। थर्ड है नेक्स्ट है ट्रांस प्लेसेंटल रूट। ये बेसिकली होता है कि एक मदर से एक चाइल्ड के बॉडी में जाता है। जब एक मदर प्रेग्नेंट होता है, अगर उसके अंदर वो HIV वायरस है तो ये प्लासेंटा के थ्रू इस एक चाइल्ड के बॉडी में एंटर करता है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर आप देखते हैं कि किसी सैलून में या फिर किसी बेड से अगर आप नाखून और बाल काटते हैं, अगर उसमें HIV का वायरस है तो वो आपके बॉडी में आ सकता है, उसका एक प्रोबेबिलिटी बनता है। तो वही है इन्फेक्टेड नीडल्स के माध्यम से कैसे ट्रांसफ़र होता है HIV वायरस बॉडी टू बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो HIV होता है तो वो स्प्रेड कैसे करता है, किसके माध्यम से? तो वो ओनली स्प्रेड करता है किसके माध्यम से? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब कि म्यूकस, ब्लड, एसेट्रा एसेट्रा, बॉडी फ्लूइड के माध्यम से ये स्प्रेड करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट से एक बात है, इसको आप याद ज़रूर करना। और अगर मान लो किसी इंसान के अंदर HIV का एक वायरस चला जाता है तो फिर वो वायरस सिम्टम्स या फिर सिम्टम्स दिखाने में बहुत देर करता है। मान लो तकरीबन 5 से 10 साल। ये 5 से 10 साल के बाद ही उसके बॉडी में सिम्टम्स आएगा HIV का। उससे पहले उसको पता ही नहीं होगा कि उसे HIV हुआ है या नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है HIV का। अब हम देखते हैं कि HIV एक इंसान के बॉडी के अंदर घुसने के बाद उसको कैसे अटैक करता है। आफ्टर HIV का वो जो वायरस है, तो ये जब किसी पर्सन की बॉडी में जाता है तो वो बॉडी में घुसने के बाद वो जाता है मैक्रोफेज के अंदर। वो जाता है, और जहाँ पे जाकर वो उसका जो RNA होता है ना, RNA जीनोम,
उस आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करता है डीएनए में। तो जो प्रोसेस होता है वो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस। अब जो एचआईवी है वो हमारे हेल्पर टी सेल में भी, हेल्पर टी जो लिम्फोसाइट है उसमें भी अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसमें भी अपने जो मतलब कि रेप्लिकेंट्स तैयार करता है, रेप्लिकेट्स तैयार करता है और वो हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब वो हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाती है। सो इसलिए अगर उस वक्त हमारे बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है। सो इसी की वजह से अगर उस वक्त कोई वायरस हमारे बॉडी का अटैक करता है तो फिर उसकी वजह से ही कोई इंसान डेथ हो जाता है। तो इसीलिए इसे भी एक बहुत डेंजरस है, एक डिजीज़ है। सो आइए अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सेंटर में कैसा होता है। तो जो सेंटर में एक ग्रीन कलर पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, वो होता है एक इंटीग्रेज। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं आरएनए, एसएस आरएनए। अब ये इसको बोलते हैं प्रोटीज। और ये जो डंडे दिख रहे हैं ना आप, उस डंडे को बोलते हैं GP41 और इस रेडिश को बोलते हैं GP120। तो ये है इसे भी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो आप इसको याद कर लेना है, तो इसमें से आप आंसर कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर याद करना। और ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, वो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे P17 बोलते हैं, या फिर इसे मैट्रिक्स प्रोटीन भी बोल दिया जाता है। और ये अंदर का जो येलो कलर का होता है वो P24 होता है, इसको प्रोटीज बोलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। सो अगर नेक्स्ट हम इसकी बारे में बात करें तो हमें बोलना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस टेस्ट कैसे किया जाता है इसका। सो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सा टेस्ट होता है उसे बोलते हैं एलिजा। सो इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। तो मैं फिर से बताता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे ये एक इम्पोर्टेंट सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसे ज़रूर करते हैं। और इसके अलावा जो करते हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। सो ये जो टेस्ट होता है तो ये बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई एंटीजन होता है उसको डिटेक्ट करता है कि एंटीजन है या नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा टेस्ट है। तो आगे चलते हैं। सो अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में आए तो पहले ही मैं बोल देता हूँ कि इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होता है वो क्या होता है। तो वो बेसिकली होता है एंटी रेट्रो वायरल
ड्रग्स, क्योंकि जो एड्स है वो एक रेट्रोवायरल डिजीज़ है, तो इसके अगेंस्ट में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। और अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ टैबलेट्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो जैसे कि हो गए एजेक्टी, DDI, डिजीवीज डिजीवीज इस कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इनकी मदद से HIV को पूरी तरीके से नाकाम तो नहीं किया जा सकता, मगर जो मतलब कि लाइफ टाइम उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए ही ये सब ड्रग्स को यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो यही था आज के लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।